जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका दिल से स्वागत है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा में प्यार का संस्कार भी है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब यह आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि यह दुनिया न तो तुम्हारा घर है और न ही तुम्हारा ठिकाना। जब दिल में मैल, तबीयत में जिद और शब्दों में मुकाबला आ जाए तो ये तीनों जीत जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खुलेंगे? दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांके। मां बाप के साथ आपका सुलूक वह कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतानें उसे आपको पढ़कर सुनाती हैं। बड़ा ख्वाब वो नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल होते हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल होता है। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफों और दुखों से। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ भी नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचिए कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका तो बेहतर ही हुआ। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों से निकलने का रास्ता उन्हीं से मांगो। याद रखना कि मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकालने वाला। अगर यह बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। कुएं में बाल्टी उतरने के बाद झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वह अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति के देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है। लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होता है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखा है ना, कीचड़ में भी कितनी शान से लहराता है। बस यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यह वजह काफी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सिर झुकाना जानता है। उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी पर, बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जीवन का एक सच है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, क्योंकि मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। उम्मीदें हमेशा दर्द देती हैं। खुशी आपको तभी मिलती है जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता हो। खुश रहने का रहस्य स्वतंत्रता है। अपनी चाहत की चीजों को पाने के साथ साथ जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं के साथ खुश रहना सीखें। उदासियों की वजह तो बहुत है इस दुनिया में, पर बेवजह मुस्कुराने की बात ही कुछ और है। जीवन में दुख और सुख दोनों एक साथ चलते हैं। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। खुश नसीब वह नहीं जिसका नसीब अच्छा है, बल्कि खुश नसीब वह है जो अपने नसीब से खुश है। अगर जीवन में खुशी चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। हर वह दिन खुशी का दिन है जिस दिन आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करो। खुशी उपलब्धि में और रचनात्मक प्रयास के रोमांच में निहित है।
अपने आप पर हंसने के लिए कभी मत डरो। उस तरह के इंसान बनो जिस तरह के इंसान से आप मिलना चाहते हैं। गलतियां यह बताती हैं कि आप प्रयास कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति के आगे दुनिया की कोई ताकत टिक नहीं सकती है। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जिस पल कोई समस्या उत्पन्न होती है उसी पल उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। जीवन में हमें अंतिम क्षण तक प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे मंजिल मिले या अनुभव। दोनों ही अनमोल हैं। असफलता का सामना केवल वही लोग करते हैं जो या तो सोचते हैं पर करते नहीं, या फिर करते हैं और सोचते नहीं। चरित्र को नष्ट करने वाली 3 बातें हैं: चोरी, निंदा। परमात्मा हर चीज से अवगत है। वह इंसान की नीयत और उसके दिखावे दोनों को पहचानता है। दुख का अनुभव भी अजीब है। जब खुद पर बीते तो सच लगता है, और जब दूसरों पर बीते तो नाटक प्रतीत होता है। जिंदगी का असली अनुभव वही करता है जो उस सुख से वंचित होता है जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मोल पता होता है। सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है। मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। सफलता का अर्थ केवल सही निर्णय लेना नहीं, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना भी है। जैसे उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन से समाधान कभी नहीं दिखता। शांति से सोचो, फल अवश्य मिलेगा। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत से करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या सपनों को पूरा करने की जगह। भावनाएं ही तो हैं जो अपनों की दूरी में भी नजदीकियों का एहसास कराती हैं। असल में जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वह हार गया, पर जिसने खुद को बदल दिया वह जीत गया। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध हानिकारक है, उसे नियंत्रित करो। सुखद स्मृतियों को हमेशा संजो कर रखो। मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। जिस दिन आपने खुद को महत्व देना शुरू किया, उसी दिन से दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। असली खुशी आपको तभी मिलती है जब आप वही करते हैं जो आप सोचते और महसूस करते हैं। मुसीबतें हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, और ये हमें कमजोर बनाने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। यदि हम हर कठिनाई से घबराकर पीछे हटेंगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। याद रखना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, और हर बुरा दौर हमें कुछ सिखा कर जाता है। कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा और सब कुछ हमारे खिलाफ जा रहा है। ऐसे समय में धैर्य और विश्वास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। सोचिए, एक किसान भी बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे समय देता है, उसकी देखभाल करता है और मौसम की मार झेलते हुए भी आशा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना होगा। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के 2 पहलू हैं। असफलता हमें सिखाती है कि हमने कहां गलती की और हमें किस दिशा में सुधार करना है। यह जीवन की पाठशाला है जहां हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं। इसलिए असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें जीवन के अनुभव के रूप में देखना चाहिए। अगर आपने कभी किसी पेड़ को ध्यान से देखा हो तो आपने देखा होगा कि कितने भी आंधी तूफान आ जाएं, पेड़ अपनी जड़ों से बंधा रहता है। हमें भी उसी पेड़ की तरह जीवन में जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अपने धैर्य, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास से समस्याएं आंधी की तरह होंगी, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें सह सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। याद रखें, जीवन में जो भी संघर्ष आता है वह हमें ऊपर उठाने के लिए आता है। बस विश्वास रखें, सही दिशा में काम करें और समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं कि उनके पास वक्त नहीं है, उनके पास तो समय भरपूर होता है, पर वो तुम्हें नहीं देना चाहते। ये बात समझ लेना कि उनका दिल भर गया है।
ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकता है। उस पथ पर चलना हमारा काम है। और वास्तविकता में अगर तुम चलना ही नहीं चाहते, फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से रिश्तों की कीमत खो देते हैं। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन को शांत रखें, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज से आवाज नहीं मिलती, बल्कि चुप्पी से मिलती है। तकलीफ आपको होगी, दुख भी आपको सहने हैं। अगर जिंदगी है तो मिसाल बनकर दिखाओ, वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं। जरूरी नहीं कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। मीठे शब्द बोलकर भी किसी के जीवन में मिठास घोली जा सकती है। मौन रहकर ही आप जान सकते हैं कि कौन आपका है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। संभव ना हो तो मना करो, पर किसी को अपने लिए इंतजार मत करवाओ। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार दें, सम्मान दें, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है और समय के साथ लोग भी बदलते रहते हैं। कर्मों से भाग्य बदलता रहता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले। अगर इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देखना। बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है। इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द जरूर होता है, लेकिन फायदा जिंदगी भर रहता है। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए दूसरों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी है, ठीक उसी प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। मैं निकला सुख की तलाश में, तो रास्ते में खड़े दुखों ने कहा, हमें साथ लिए बिना सुखों का पता नहीं मिलता। जिंदगी में आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वह मिलता है जिसके आप योग्य हो। यही इस संसार का विधान है। जिंदगी में जो हम चाहते हैं वह आसानी से नहीं मिलता, लेकिन जिंदगी का सच यह भी है कि हम चाहते भी वही हैं जो आसान नहीं होता। अगर आप बिना कीमत देखे चीजें खरीदना चाहते हैं तो आपको बिना घड़ी देखे काम करना होगा। एक चाहत होती है अपनों के साथ रहना, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही कभी कभी ठोकरें भी अच्छी होती हैं। एक तो रास्तों की रुकावट का पता चलता है और दूसरा संभालने वाले हाथ किसके हैं यह भी साफ हो जाता है। जीवन में हर ठोकर एक नए सबक के साथ आती है। ये ठोकरें न केवल हमें रास्ते की कठिनाइयों से परिचित कराती हैं, बल्कि हमें यह भी बताती हैं कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन दिखावा कर रहा है। जो ठोकर खाकर उठना सीख लेता है, वही जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। सुख दुख की न जाने कितनी फाइलें रखी हैं। इसमें कौन कहता है कि सीने में अलमारियां नहीं होती हैं। हर व्यक्ति अपने भीतर कहीं कहानियों और अनसुलझे सवालों का संग्रह रखता है। कभी खुशी के पल हृदय में बस जाते हैं तो कभी तूफानी लहरें अंदर ज्वार भाटा पैदा करती हैं। हम सब अपनी भावनाओं को अलमारियों में सहेज कर रखते हैं, जिन्हें समय समय पर खोल कर देखते रहते हैं। लेकिन वे यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं। जो मिल गया वह तकदीर का लिखा है, जो खो गया
उसे किस्मत का फैसला माने। जीवन में जो कुछ हमें मिलता है वह प्रयासों का परिणाम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का भी हाथ होता है। जो चीजें हमारे हाथ से फिसल जाती हैं वे हमारी किस्मत के हिस्से में नहीं थीं। इसमें दुखी होने से बेहतर है कि हम उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि जो खो गया वह शायद हमारे भले के लिए था, और जो आना है वह निश्चित रूप से हमारे जीवन को एक नई दिशा देगा। कठिनाइयों के समय में भी अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अस्थायी रुकावटें या बाधाएं किसी की योग्यता या काबिलियत को कम नहीं करती। आग लगाने के बाद भूमि की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। इस दुनिया में कई बार लोग पहले खुद समस्याएं पैदा करते हैं और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोते हैं। ये दुनियादारी का हिस्सा है। लोग अपनी गलतियों को समझने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी यह है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि न हम किसी और को दोष दें और न ही खुद को दोषी बनाएं। आग तो कोई और ही लगाता है। इसमें सच्चाई यह है कि जीवन में कई बार परिस्थितियां और लोग मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ उलझा हुआ लगने लगता है। लेकिन असल दोष परिस्थिति का नहीं, बल्कि उन तत्वों का होता है जो जानबूझकर गलत फहमियों और विवादों को जन्म देते हैं। दिया और बाती तो साथ मिलकर उजाला करते हैं, पर आग हमेशा बाहरी कारणों से ही लगती है। हमें बस यह ध्यान रखना है कि जीवन में उन परिस्थितियों और लोगों से सावधान रहें जो हमारे शांतिपूर्ण जीवन में अशांति लाने का प्रयास करते हैं। आखिर में जीवन में ठोकरें, रुकावटें, सुख दुख और किस्मत के उतार चढ़ाव सभी हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। हमें बस धैर्य रखना है, सही दिशा में बढ़ना है और यह विश्वास बनाए रखना है कि हर चुनौती एक नए अवसर का द्वार खोलती है। उसी के हिस्से घर में एक कमरा तक नहीं आया जिसने जमीनें बेचकर कभी बच्चे पढ़ाए। तुम धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत देना, क्योंकि इंसान का धोखा खा लेने से कुछ नहीं होता, लेकिन धोखा देने से सब कुछ खो देता है। मुझ में और किस्मत में हर बार बस यही जंग रहती है। मैं उसके फैसलों से और वह मेरे हौसलों से दंग रहती है। खुद को महत्व देना सीखें, जिसका अर्थ है अपनी खुशी के लिए लड़ना। खुशी अपने भीतर से ही खिलती है। खुशी का असली राज रोजमर्रा की जिंदगी की हर चीज में दिलचस्पी लेने में है। जब आप किसी काम की शुरुआत करें तो असफलता से मत डरो और उस काम को न छोड़ें। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे प्रसन्न होते हैं। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। जीवन खुशियों और आंसुओं से भरा है। मजबूत बनो और खुद पर विश्वास रखो। प्रसन्नता कभी भी समाप्त नहीं होती है जब तक आप स्वयं न चाहें। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि यह तो नहीं कर सकते। आप दूसरों को तब तक खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। लोग कहते हैं कि पैसा खुशियों की चाबी नहीं है, पर मैंने हमेशा पाया है कि यदि आपके पास पैसा है तो आप एक चाबी बनवा सकते हैं। पैसा आपके लिए खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन वह दुख को कुछ सुखद रूप में अनुभव करवा सकता है। यदि आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि कोई और क्या करता है, तो मेरा मानना है कि आपको कोई समस्या नहीं है। जीवन में किसी को रुलाकर हंसने का कोई फायदा नहीं है, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। जिंदगी को खुश रहकर जियो, क्योंकि रोज शाम सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, आपकी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो क्षमा करना जानता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, किसी की छाया भी बड़ा सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, लेकिन इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाता है। ठुकरा दो, अगर कोई एहसान से कुछ दे, इज्जत से मिल जाए तो वह कतरा ही बहुत है। चुप रहना कुछ कहने से बेहतर है। अगर सामने वाला समझता ही नहीं तो तुम्हें कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठने का तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। कई बार हार इसलिए भी जरूरी होती है
ताकि हमें पता चल सके कि हमने कौन कौन सी गलत फहमियां पाल ली थीं। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, फिर चाहे वह धोखा हो या प्यार। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। प्रसन्न रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन है। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना आवश्यक नहीं, किंतु व्यक्ति के मन में ईश्वर का होना अति आवश्यक है। यह पैसा भी अजीब चीज है। जिसके पास नहीं है उसकी कोई इज्जत नहीं, और जिसके पास है उसे किसी की इज्जत नहीं। तेरे दुख तेरे ही रहेंगे, फिर चाहे तुम इसे सुनो या उसे समझो। जीवन इंसान का दूध सा है, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। काम वही करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े। जो आपकी खुशी के लिए हार मान लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, शिकायत करना, मिन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करें तो ठीक, न करें तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि यह दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। रिश्तों के बाजार में अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो दिल और जुबान के पक्के होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो, कुछ रिश्ते सुकून भी दे जाते हैं। अहंकार से भरा व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर प्रसन्न होता है। संस्कार से भरा व्यक्ति स्वयं झुककर सीखता है। मैंने सीखा है इन पत्थर की मूर्तियों से कि भगवान बनने से पहले पत्थर बनना जरूरी है। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली शब्द हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। मुस्कान एक ऐसी अदृश्य शक्ति है जो दिलों को जोड़ने का काम करती है। ये केवल हमारे चेहरे पर झलकने वाली एक साधारण प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि यह सकारात्मकता का एक जरिया है। जब आप मुस्कुराते हैं तो न केवल अपने अंदर के तनाव को कम करते हैं, बल्कि दूसरों के दिलों में भी सुकून और खुशी पैदा करते हैं। मुस्कान कई समस्याओं को हल करने का तरीका है। चाहे किसी के साथ अनबन हो, तनाव हो या मुश्किल हालात, एक सच्ची मुस्कान अक्सर माहौल को हल्का कर देती है और समाधान का रास्ता दिखाती है। मौन वह शक्ति है जो हमें बेवजह की समस्याओं और संघर्षों से बचाती है। कई बार स्थिति ऐसी होती है कि हम अपनी बात कहने के लिए तत्पर रहते हैं, पर हर बात कहनी जरूरी नहीं होती। मौन एक ऐसा हथियार है जो हमें समय पर खुद को रोकने की कला सिखाता है। किसी कठिन परिस्थिति में जब हमारे शब्दों से चीजें और बिगड़ सकती हैं, वहां मौन रहकर हम हालात को खराब होने से बचा सकते हैं। मौन न केवल विवादों से बचाता है, बल्कि यह आत्मनिरीक्षण और शांति का रास्ता भी दिखाता है। खुश रहिए, क्योंकि दुखी रहकर कौन सा दुख कम हो जाएगा। यह एक सच्चाई है कि जीवन में दुख और परेशानियां आनी जानी है, पर अगर हम हर दुख में ही उलझे रहेंगे तो न केवल अपनी खुशी खो देंगे, बल्कि स्थिति को और जटिल बना देंगे। खुशी हमारे मन की एक अवस्था है, जिससे हमें दुख से घबराकर उसे और बढ़ाने की बजाय उन छोटी छोटी खुशियों को तलाशना चाहिए जो हमारे जीवन में पहले से मौजूद हैं। जीवन में कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी मुस्कान और संतुलन बनाए रखना ही असली जीवन कला है। इसलिए जीवन में जब भी कठिन समय आए तो अपनी मुस्कान के साथ उस मुश्किल का सामना कीजिए, और जहां जरूरत हो वहां मौन का सहारा लीजिए। आपकी मुस्कान आपकी ताकत है और मौन आपका कवच। इन दोनों का सही समय पर इस्तेमाल करने से आप न केवल समस्याओं को हल कर पाएंगे, बल्कि खुद को और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रख पाएंगे। किसी भूखे व्यक्ति से पूछकर देखिए, यकीनन वह रोटी को जान से ज्यादा खूबसूरत बताएगा। मन खराब हो तो भी शब्द खराब ना बोलें। बाद में मन अच्छा हो सकता है, मगर शब्द नहीं। शिकायतों की भी अपनी इज्जत है, यह हर किसी से नहीं की जाती। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही मजा है। लोग रुलाना नहीं छोड़ते और हम हंसना नहीं छोड़ते। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख दिल टूटने पर नहीं, रिश्ते टूटने पर होता है। सुख हो लेकिन शांति न हो तो समझना कि आप सुविधा को गलती से सुख समझ रहे हैं। अगर आप उसी इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लेना। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू हो सकती है।
जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, यह दुनिया आपको वैसे ही नजर आएगी। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता है, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल व्यवहार पर निर्भर करता है। जो जैसा है उसे वैसा ही अपना लो, रिश्ते निभाना आसान हो जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी एक अनूठी पहचान, स्वभाव और आदतें होती हैं। जब हम दूसरों को उनकी अच्छाई और कमियों के साथ स्वीकार करना सीख जाते हैं, तब रिश्ते बिना किसी बोझ के सहज हो जाते हैं। जीवन में लोग हमेशा वैसे नहीं होंगे जैसे आप चाहते हैं, पर जब आप उन्हें वैसे ही अपनाते हैं जैसे वे हैं, तब रिश्ते सच्चे और मजबूत बनते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। किसी की बुराई या अपमान करना आसान होता है, लेकिन यह हमारे व्यक्तित्व और संस्कारों को दर्शाता है कि हम किसी के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। चाहे कोई हमें कितना भी अपमानित क्यों ना करे, हमें अपने संस्कारों से गिनना नहीं चाहिए। सम्मान देना हमारी परवरिश और हमारे मूल्यों का प्रतीक है। जिंदगी में इतनी शिद्दत से अपना किरदार निभाएं कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमें अपने जीवन का किरदार इस तरह निभाना चाहिए कि लोग हमें याद करें। हमारे शब्द और हमारे व्यवहार ऐसे होने चाहिए कि जब जीवन का अंत हो, तब भी लोग हमें अच्छे दिल और सम्मान के साथ याद करें। एक सच्चे इंसान की पहचान उसके काम और उसके पीछे छोड़ी गई विरासत से होती है। खामोशी की तरह छुपा लो सारी उलझने। शोर कभी मुश्किलों को आसान नहीं करता। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो चिल्लाने, शिकायत करने या शोर मचाने से हालात कभी नहीं सुधरते। समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना ही सबसे सही मार्ग है। हमारी खामोशी हमें आत्मनिरीक्षण का मौका देती है और साथ ही कठिनाइयों से उबरने की शक्ति भी देती है। जब हम खामोशी से सोचते हैं तो हल भी मिलते हैं। हमेशा मुस्कुराते रहें। एक दिन जिंदगी थककर आपको रुलाना छोड़ देगी। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जब आप मुस्कुराकर उनका सामना करते हैं तो वे भी धीरे धीरे थक जाती हैं। हमारी मुस्कान न केवल हमें बल्कि आसपास के लोगों को भी हिम्मत देती है। अगर हम हर परिस्थिति में मुस्कान बनाए रखें तो एक दिन जीवन खुद हार मानकर हमें खुश रहने देगा। कठिन समय को मुस्कुराहट से झेलना ही असली साहस है और यही हमें जीवन की चुनौतियों पर विजय दिलाता है। इसलिए जीवन में संतुलन बनाए रखें, अपनों को जैसा है वैसे ही अपनाएं और सच्चे दिल से अपने रिश्तों को निभाएं। आपका आचरण ही आपकी असली पहचान है और जो सम्मान आप दूसरों को देंगे वह जीवन भर आपके साथ रहेगा। नजर अपनी कमियों पर भी रखें। हमेशा सामने वाला गलत नहीं होता है। अपनों ने ही सिखाया है कि कोई अपना नहीं होता। कितनी भी कोशिश कर लो, जो आपका है ही नहीं वह आपका कभी होगा भी नहीं। नींद भी कितनी अजीब चीज होती है। आ जाए तो सब कुछ भुला देती है और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। जीत हासिल करो लोगों के सामने जो बस आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उसे कहने दो। आपकी राह में आने वाली इन बातों से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि समय का पहिया घूमता है और हर किसी का समय आता है। आज जो लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं वहीं कल आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर दें। वक्त खुद आपकी जीत की गवाही देगा। यह मायने नहीं रखता कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं। कपड़ों में सादगी हो सकती है, लेकिन आपकी आत्मा हमेशा निखरी और शुद्ध होनी चाहिए। यही आपकी असली पहचान है। जैसे लोहे पर जंग लग सकता है, वैसे ही अगर आप अपने भीतर की अच्छाइयों को अनदेखा करेंगे तो आत्मा भी कमजोर हो जाएगी। हमेशा अपनी आत्मा को मजबूत और स्वच्छ बनाए रखें, ताकि आपकी अच्छाई और सकारात्मकता हर कठिनाई में भी चमकती रहे। ऐसे कार्य करें जिनसे लोग यह महसूस करें कि सफलता आपकी आदत बन गई है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर और समर्पित होकर बढ़ते हैं तो लोग आपकी जीत को सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि आपकी पहचान मानने लगते हैं। जब आप बार बार जीतते हैं तो आपकी कोशिशों का सम्मान बढ़ जाता है और लोग समझ जाते हैं कि आपकी सफलता कोई इत्तेफाक नहीं
बल्कि मेहनत का नतीजा है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन याद रखें कि वही लोग महानता के शिखर तक पहुंचते हैं जो हर हार को अपनी ताकत बना लेते हैं। लोग अक्सर आपकी गलतियों पर हंसेंगे, आपकी असफलताओं पर सवाल उठाएंगे, लेकिन वही लोग तब खामोश हो जाते हैं जब आप अपने हौसले के दम पर जीते हैं। जीतने की आदत डालो, लेकिन यह जीत सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, बल्कि खुद को साबित करने के लिए हो। लोगों की बातें धुएं की तरह होती हैं, कुछ पल के लिए परेशान कर सकती हैं, पर जब आप अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं तो ये बातें पीछे छूट जाती हैं। कामयाबी की इमारत अपने ही हाथों से बनाओ और उसे इतना मजबूत करो कि किसी भी आलोचना की आंधी उसे हिला न सके। याद रखना, असली जीत है जब आप अपने भीतर के डर और असुरक्षा को मात देते हुए बाहर की लड़ाई से पहले अंदर की लड़ाई जीतते हैं। जो लोग आपकी हार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत और सफलता से जवाब दें। जीवन का यही नियम है, जो गिरता है वही संभालता है और जो संभलता है वही आगे बढ़ता है। आप कितनी बार गिरते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी बार उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर कदम एक नई चुनौती लेकर आता है, लेकिन यह आपकी इच्छा शक्ति है जो तय करती है कि आप उस चुनौती का सामना कैसे करते हैं। कर्म करते रहें और फल की चिंता मत करो। जब आपके कर्म सच्चे और नेक होंगे तो परिणाम खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे। दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरों को सलाह देना, उपदेश देना, उनकी गलतियों को सुधारना या उनके जीवन पर टिप्पणी करना। लोगों के लिए यह बहुत सहज होता है, पर जब बात खुद पर आती है, अपनी गलतियों को स्वीकार करने या अपनी मुश्किलों का सामना करने की, तो वही लोग अक्सर चुप हो जाते हैं। सलाह देना आसान है, पर अपनी दी हुई सलाह पर अमल करना सबसे कठिन काम है। इसलिए दूसरों को कुछ कहने से पहले खुद पर गौर करना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहो, क्योंकि उनके पास हर समाधान को मुश्किल बनाने के लिए एक समस्या होती है। ऐसे लोग हर स्थिति में नकारात्मकता ढूंढते हैं और आपकी ऊर्जा को भी खींचने की कोशिश करते हैं। उनकी संगत आपको निराशा और तनाव की ओर ले जाती है। जीवन में अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो सकारात्मकता और हौसले के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना जरूरी है। जिन लोगों के पास हमेशा समस्याएं ही समस्याएं हों, उनसे दूर रहना ही बेहतर है। अगर आपको सच में कामयाबी पानी है तो इसके लिए दिल में एक होनी चाहिए। केवल विचार करना और योजना बनाना पर्याप्त नहीं है। कामयाबी के लिए एक मजबूत जुनून और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। बिना अंदरूनी धड़क के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। जो लोग केवल सोचते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं, जबकि वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके दिल में अपने सपनों को पूरा करने की अदम्य इच्छा होती है। जब तक आपके भीतर यह आग जलती रहेगी, कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मनों से प्यार बढ़ता जाएगा जब आप दोस्तों को बार बार परखते जाएंगे। कई बार हम अपने दोस्तों को इतनी बार परखते हैं कि रिश्तों में दरार आने लगती है। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं और बार बार परीक्षा लेने से रिश्तों की मिठास खत्म हो जाती है, जबकि दुश्मनों के प्रति कटुता हमें केवल नुकसान पहुंचाती है। इसलिए रिश्तों को परखने की जगह उन पर भरोसा करना और उनके साथ ईमानदार बने रहना सबसे बेहतर होता है। इंसान जो अपने लालच और स्वार्थ में अंधा हो जाए, असली जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। लालच और स्वार्थ इंसान को अंधा बना देते हैं और ऐसे लोग अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनका आचरण इतना खतरनाक हो जाता है कि वे अपने आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा दूसरों की भलाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि यही सच्चे इंसान की पहचान है। जब आप अपने अतीत की ओर देखेंगे तो अनुभव मिलेगा, भविष्य की ओर देखेंगे तो आशा मिलेगी, चारों ओर देखेंगे तो सच्चाई नजर आएगी। लेकिन जब आप खुद के भीतर झांक लेंगे तो वहां परमात्मा का एहसास और आत्मविश्वास मिलेगा। अतीत हमें सीख देता है,
भविष्य हमें सपने और उम्मीदें देता है, लेकिन असली शांति मिलती है जब हम अपने अंदर झांकते हैं। आत्मनिरीक्षण से हमें खुद को समझने का अवसर मिलता है और परमात्मा का एहसास वहीं से होता है। अपने घर की शांति और आत्मविश्वास ही हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने का साहस देते हैं। कभी कभी जब किसी अयोग्य व्यक्ति को सफलता मिलती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वह काबिल है। हो सकता है असली काबिल व्यक्ति ने ही कोशिश नहीं की हो। यह सच है कि सफलता हमेशा काबिलियत की मोहताज नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही प्रयास की जरूरत होती है। कई बार योग्य व्यक्ति अपनी झिझक या डर की वजह से पीछे रह जाता है और उसकी जगह कोई और सफलता हासिल कर लेता है। इसलिए जरूरी है कि हम कोशिश करने से न डरें और अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा रखें। जिंदगी हर पल आपको कुछ न कुछ सिखा रही होती है, बस आपको इसे सुनने की कला सीखनी होगी। जीवन में हर क्षण एक बात है और अगर हम उस पाठ को ध्यान से सुने और समझें तो हमें कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। जीवन के हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करें। यही असली सफलता की कुंजी है। वास्तव में वही रिश्ते लंबे चलते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, न कि समाज की मजबूरियों से। सुबह जल्दी उठना हमेशा फायदेमंद होता है, चाहे वह नींद से हो या फिर अहम से। जब आपको जरूरत और चाहत के बीच का अंतर समझ में आ जाए, तब आप कई समझदार हो जाते हैं। पानी में गिरने से डूबने का खतरा नहीं होता है। असल खतरा तब होता है जब आपको तैरना नहीं आता है। जहां कोई उम्मीद नहीं होती, वहां तकलीफ की जगह नहीं होती। जीवन की चिंता मत करो, आप इससे बचकर नहीं जा सकते। अगर आपको जिंदगी को बदलना है तो इसके लिए लड़ाई लड़नी होगी, और इसे सरल बनाना हो तो पहले समझना होगा। कभी कभी आपको जीवन में ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे चलना है, पर वही लोग बाद में आपको ही दबाने की कोशिश करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने खुद अपने हाथों से आगे बढ़ाया होगा, पर वही लोग आपको नीचे गिराने से पीछे नहीं हटेंगे। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मुझसे बुरा आदमी मुझसे ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मुझसे अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना हो जाए। कोई अनजान नहीं होता अपनी गलतियों से, बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। दोस्तों, संस्कार और आदर की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। सिर्फ चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते हैं। आंखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही जाता है जो सबको साथ लेकर चलता है। कोयला और मनुष्य की जलन शांत होती है जब वह स्वयं राख हो जाए। अगर कोई आपकी बात नहीं समझता तो समझाओ, क्योंकि कुछ बातें समझने से नहीं, खुद पर बीतने पर समझ आती हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कहते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सहम जाते हैं। लोग रह गए इतराते अपनी चालाकियों का, समझ ही न पाए कि वह क्या गंवा बैठे। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। यदि पेट भरने का नाम ही जीवन है तो यह काम आवारा कुत्ते भी कर लेते हैं। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, सांस हो या संकल्प। शाम ढले हर पंछी को घर जाना पड़ता है। कौन शौक से मरता है, बस मर जाना पड़ता है।
ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान से है, और ज्ञान के बाद अगर नम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत है। किस्मत से ज्यादा अपनी काबिलियत पर भरोसा करो, एक दिन तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारी ही गलतियों से हमें सजा मिलती है। इसीलिए कम सोच समझ कर कीजिए। तारीफें लौट आती हैं, लेकिन वे दिन लौट कर नहीं आते। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करें। आप क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु आप में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोग हमारी जिंदगी में सितारों की तरह होते हैं। वे चमकते तो हमेशा हैं, परंतु दिखते तभी हैं जब अंधेरा छा जाता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। खुश रहने के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुश रहने के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी में सबके साथ एडजस्टमेंट करना सीख लो तो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे और जीवन मधुर होगा। सफल वही होते हैं जो वक्त से सीखते हैं। खाता वही है जो दुनिया से नहीं अपने आप से हार जाता है। संघर्ष अकेला करेगा और तेरी सफलता मनाने पूरी दुनिया तेरे साथ आएगी। विचार एक जल की तरह है, आप उसमें गंदगी मिला दो तो वह नाला बन जाएगा, अगर उसमें सुगंध मिला दो तो वह गंगा जल बन जाएगा। दिल पर धक्का तभी लगता है जब धोखा देने वाले पर विश्वास पक्का हो, वह इंसान कभी माफ नहीं कर सकता। जिंदगी के सफर में जिसे जीना बुरे हालातों ने सिखाया है, भाई भाई का रिश्ता भगवान ने विपत्ति बांटने के लिए बनाया था, लेकिन अफसोस आज यह सिर्फ संपत्ति बांटने तक सिमट कर रह गया है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। सुखी रहने का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखें। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, अच्छे शब्द बोलते हैं और सच्चाई और निष्ठा के साथ काम करते हैं तो असली खुशी खुद ब खुद हमारे जीवन में आ जाती है। दोस्तों, हम जो कुछ भी हैं वह हमारे अब तक के विचारों का ही परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति नकारात्मक सोच के साथ कार्य करता है तो उसे जीवन में कष्ट झेलना पड़ता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति शुद्ध और सकारात्मक विचारों के साथ बोलता या काम करता है तो उसे खुशियां मिलती हैं जो उसकी परछाई की तरह कभी उसका साथ नहीं छोड़ती। किसी महान कार्य को करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप वही करें जो आपको वास्तव में पसंद हो। जो इंसान मैदान में हार जाता है वह दोबारा जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। इसलिए कभी भी अपने मन को हारने मत दो। हर पल जिसे आप पूरी तरह जीते हैं वही आपके जीवन का सार है। जीवन की सबसे बड़ी खुशी यह है कि आप जितनी दूसरों को खुशी देंगे आपको कई गुना बढ़कर लौटेंगी। दुनिया में सबसे खुश वही इंसान होता है जो अपनी खुशी को दूसरों की भलाई से जोड़ता है। आखिर में जीवन का असली आनंद तभी है जब आप हर हाल में खुश रहने की कला सीख लेते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। असफलता से न डरें, क्योंकि जो ईमानदारी से काम करते हैं वही सबसे प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्नता एक पुरस्कार है जो हमें सही दिशा में जीवन जीने के बाद मिलता है। इसे हासिल करने के लिए हमें किसी की खुशी में योगदान देने का अधिकार होना चाहिए। अगर आपने जीवन के सफर की शुरुआत कर ही दी है तो बीच में रोकने या लौटने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मंजिल वापस जाने की तुलना में आगे की ओर और करीब हो। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वहां सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसीलिए यह याद रखें कि सब कुछ संभव है। परमात्मा से यही प्रार्थना करें कि अगर सुख दे तो इतना दें कि अहंकार न आए, और अगर दुख दे तो उतना दें कि आस्था न हो जाए। जिंदगी में केवल शहद ही एक ऐसी चीज है जिसे 1000 साल बाद भी खाया जा सकता है, और इसी तरह मीठी वाणी से लोगों के दिलों में वर्षों तक राज किया जा सकता है। तैरना सीखना है
तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर खड़े रहकर कोई गोताखोर नहीं बनता। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करे। दूसरों के पैरों में झोंकने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ हासिल करने का संकल्प लें। जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो डरने से कुछ नहीं बदलेगा। जीने का तरीका ढूंढें। मरने की चिंता क्यों कर रहे हैं? जिंदगी को जियो। उसे समझने में अपना समय बर्बाद मत करो। वक्त के साथ चलते रहें। उसमें सिमटने की कोशिश मत करें। मन में चल रहे अंतहीन संघर्ष को खत्म करें। बिना वजह खुद से लड़ना छोड़ दें। जब एक सपना टूट जाए तो दूसरा देखने की हिम्मत जुटाना ही असल में जिंदगी है। महानता यह नहीं है कि आप गिर गए और उठे ही नहीं, बल्कि महानता यह है कि आप हर बार गिरकर भी फिर उठ खड़े हों। आने वाले कल को आसान बनाने के लिए आपको आज मेहनत करनी होगी। सपनों को हकीकत में बदलने से पहले उन्हें गहराई से देखना और समझना जरूरी है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जीवन की चुनौतियां हमें इसीलिए मिलती हैं ताकि हम उनसे लड़कर और मजबूत बन सकें। सफलता हमें दुनिया से मिलवाती है और असफलता हमें दुनिया की असलियत से। कभी कभी कुछ परिस्थितियों में जीना भी साहस का कार्य होता है। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। खुशी से संतोष मिलता है और संतोष से खुशी, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है और संतोष हमेशा के लिए खुशी देती है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। जीतने वाले कुछ अलग चीजें नहीं करते, बस वह चीजों को अलग तरीके से करते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल है। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव ही लगता है। उड़ने में बुराई नहीं है। आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। मुझे उन लोगों से हारना पसंद है जो मेरे हारने की वजह से पहली बार जीते हैं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी उम्र दुखी रहता है, उसी का नाम है हिंसा। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए भेजा चाहिए, पर खुद की गलती ढूंढने के लिए कलेजा चाहिए। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाजा तो कोई भी लगा लेता है, और खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाजा किसी को नहीं चलता। मैंने अक्सर देखा है कि अपनी चाल से तेज चलकर वक्त और तकदीर से आगे निकलना मुश्किल है। जिसके पास अपने होते हैं वह अपनों से झगड़ते हैं। जिसका अपना कोई नहीं वह अपनों को तरसता है। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बता दें, न जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जो बात आपको कमजोर करती है वह दूसरों में अपना सहारा नहीं बननी चाहिए। हम सहारे खोजते हैं ताकि मुश्किल वक्त में वह हमारे काम आ सके, पर मजे की बात तो यह है कि मुश्किल वक्त में हम अकेले ही होते हैं। असल में जब जिंदगी हमें चुनौती देती है तब हमें एहसास होता है कि जिस सहारे की हमें तलाश थी वह तो हमारे अंदर ही छिपा हुआ था। अक्सर हमारी तकलीफें समझने का दावा करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई भी हमारी लड़ाई तब तक नहीं समझ सकता जब तक वह उसे खुद न लड़े। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमारी छिपी हुई ताकत को सामने लाने का काम करती है। इसलिए जब जिंदगी आपको अकेला महसूस करवाए तब यह मान लेना कि यह वह समय है जब आपको खुद को ढूंढना है। हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है और हर संघर्ष के बाद एक नई सुबह होती है। सहारे की उम्मीद लगाना गलत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सहारा खुद का ही होता है। अगर खुद पर विश्वास है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तब कोई भी समस्या आपको कमजोर नहीं कर सकती। खुद के लिए खड़े होना, खुद की लड़ाई लड़ना और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, यही असली ताकत है। वक्त चाहे जैसा भी हो, जो हंसते हुए बिताया जाए वही सबसे कीमती होता है। अंत में जिंदगी का सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुस्कान वह चीज है
जो आपको सबसे ज्यादा ताकत देती है। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।